दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा दूर उन बादलों से पुकार रहा है। क्या हुआ? माँ लाइट चली गई। तो इतना घबरा क्यों रहा है? अभी आ जाएगी 2 मिनट में। हीरो, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। आगे खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। शाहरुख की तो बात ही कुछ और है ना। हर लड़की चाहती है कि उसे शाहरुख जैसा कोई मिले। माँ, फिर मेरी फेवरेट का क्या? क्या? मुझ में शाहरुख जैसी कोई बात नहीं है ना? किसने कहा तुझसे ये? कौन डाल रहा है ये सब बातें तेरे दिमाग में? तू सिर्फ मेरी बात सुन। कभी ऐसा मत समझना कि तुझमें वो बात नहीं। अरे तुझमें तो वो राज जैसी मासूमियत है जिससे तू मेरा हीरो बनता है। माय हीरो नंबर 1, हीरो हीरालाल। मैं ऐसे घूरो। तू घबराता क्यों है? मैं तो तुझे बस जी भर के देखना चाहती हूँ। तू मुझे एक बात बता, तू कभी बदलेगा तो नहीं ना? बदल जाऊंगा अगर आप मुझे जादू वाली कहानी नहीं सुनाओगे तो। कल ही सुनाई थी ना। आज भी ना। पहले लेट जा, आराम से, आराम से। आंखें बंद, आंखें बंद। तो कहानी शुरू होती है। एक बार क्या हुआ, एक जादूगर था। उससे मिलने एक मासूम सा बच्चा आया। पता है उसका नाम क्या था? क्या? हीरो। हीरो ने कहा, हेलो मिस्टर जादूगर, मुझे अपनी जादुई दुनिया में ले जाओ ना। फिर जादूगर कहता है, यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे?
मगर सोच लो, अगर एक बार तुम वहां पहुंच गए तो तुम चाह कर भी वापस नहीं आ पाओगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सावन झुनझुन के गीत गाने लगता है, सितारों की जैसे बारात आ जाती है, पल दो पल की शायरी नए ख्वाब के सिलसिले दिखला जाती है, और अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। सब अभिनंदन आभार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। क्या शुरू करते हैं? आज का खेल भाई। मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से। क्यों? क्या हुआ? आप लोग इतना लेट क्यों आए? बाहर से आने वाले लोग अक्सर देरी से आते हैं साहब। 5 बार देख रखी है दीवार। डायलॉग मत चिपकाओ। नहीं, actually, hero, Rumi says, those who are late in love, they fall even deeper. 1 करोड़। बच्चन जी थोड़ा आराम से, आहिस्ता। माफ करना मुझे। घर ही बैठे हैं सब लोग, चिल्ला रहे हैं कान। Did he actually say that? No, I just made it up. You caught me, hero. चालाक हो रहे हो। अरे हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? अरे छोड़ो, तुम बताओ हीरो, मिली क्या? बच्चन साहब की फिल्म? तुम्हारी फेवरेट की बात कर रहा हूँ। नहीं। नहीं मिली? इम्तियाज, जब भी नेवर मेट। It's not funny, हाँ? It's not funny, sir. शोले में जाली सिक्का उछालना कहाँ से फनी है सर? Just like शत्रुघ्न सिन्हा से इंटीमेट होना, सॉरी, इंटिमिडेट होना। इंटीमेट तो किशोरदा का गाना है ना? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अरे दूर तक निगाहें में। ये कहाँ की बात कहाँ लेके में इश्क में देखिए भाई साहब, ये कहाँ की बात कहाँ लेके आ गए? प्लीज मेंटेन द परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये कहाँ की बात कहाँ लेके आ गया? बच्चन जी बैठ जाइए, अब क्या ये रेखा के आगे जाएंगे? रेखा वैसे ही हमारी जिंदगी से बहुत आगे जा चुकी है। अब हम दूसरी रेखा को नहीं चाहते। अच्छा, ये सब हटाओ। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से आज। पूछ सकता हूँ? नहीं। अरे पूछो। सीरियस बात पे भी है। पूछूं? पूछूं? बच्चन जी नाराज क्यों हो रहे छोटी छोटी बातों पे? पूछूं? पूछिए। हाँ तो आई वाज सेइंग दैट आप सबको पता था आप लोग कौन हो, मतलब आप अमिताभ बच्चन। आपको ये बात पता थी आप अमिताभ बच्चन ही हो। और रफी साहब, मेरे घर में तो आपकी पूजा होती है। आपको थोड़ा सा भी एहसास था कि आप हम जैसे लोगों के लिए इतने बड़े भगवान हो? एंड इम्तियाज सर,
आपकी तो बात ही कुछ और है। जो दूर से हकीकत मैंने आपकी फिल्मों में देखी है, क्या वही सच्चाई है? देखो हीरो, मेरी जिंदगी भी दुर्घटनाओं का एक सिलसिला ही है। और जैसा साहिर साहब का कहना है कि सर, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ भी मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। Did you understand that? ये जो उस्ताद है ना तेरा, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं आता इसको। ये सब उसकी मेहरबानी है। उसकी इजाजत ना हो तो ये जो थूक है ये भी गले से नहीं उतरती। जो इतना नाम हुआ है, जो बैजू बाबरा के गाने चले। बैजू बाबरा क्या, मेरी मम्मी ने तो आपका हर एक गाना मुझे रेडियो के सामने बैठाकर गहराई में समझाया था। उनकी बातें सुनकर मानो कभी कभी ऐसा लगता था खुद को इसे रंग में रंग दूं। सारी हसरतें, सभी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब, सारे गम को भुलाकर इस दुनिया में डूब जाऊं जहां हकीकत का कोई वजूद ही ना रहे। हकीकत का वजूद तो उन सभी किरदारों ने भी मिटा दिया हीरो, जिनको हम सब ने अपनी जान दी। कोई फर्क नहीं कौन आप और कौन हम। तो क्या आप सब भी मैं हूं? मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से बोल बोल कर मेरा सर खा गए थे तुम। उठो, बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। हीर लिए दिल में, हीर ढूंढे वीराने में। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटाना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। क्या हुआ? एंडिंग पसंद नहीं आई? अपनी तो कहानी है, बदल दो ना प्लीज। ओ दुनिया के रखवाले, सुर दर्द भरे मेरे नाले, सुर दर्द भरे मेरे नाले। इसलिए इतरार हो ना क्योंकि तुम सबके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अपनी मर्जी से आ जाते हो, अपनी मर्जी से चले जाते हो, पर समझते क्यों नहीं हो? This world is not meant for me. This world is very cruel. This world is fake. It's not mine. It's not mine. Hey, hero! ए हीरो!
को ले जाने तारों के पार। आ गए हैं रांझे फिर एक बार। ए हीरो, चल 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 चल, खड़ा हो, खड़ा हो, हीरो, चल 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 चल, आजा आजा। Mom, Dad, come on, leave me. हीरो के बच्चे पहले बैठ। Mom, हीरो का बच्चा नहीं, I'm the hero. हीरो हीरा लाल। अच्छा, तो हेलो हीरो, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है वेद हीरालाल। और मैं वो हूँ जो विजय के पास नहीं पर रवि के पास थी। योर मामा, also known as तारा हीरालाल। ओ हाय तारा। हाय वेद। वैसे मिस्टर एंड मिसेस हीरा लाल, आप दोनों को दिल तो जीतना आता है। अरे बहुत अच्छे से, देखो ना तारा है ना मेरे पास। तो इसी बात पे कुछ पूछो। पूछो। ये कहानी और असल जिंदगी में फर्क क्या होता है? मतलब ये कहानी असल जिंदगी कब बन जाती है? देखो बेटा, क्या होता है ना कि नाटक जीवन है और जीवन नाटक है, ठीक उसी तरह जैसे हमें नहीं पता कि हम में कहानियां हैं या कहानियों में हम। एग्जैक्टली, इको ही कहानी बस बदले जमाना। आहू 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 Dad! आहू 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 Dad! आहू। Dad! I'm serious. ओके, मैंने कहीं सुना है कि there are only 7 basic plots. It's confusing me even more. तू इधर आ। इतने छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ कैसे फिट कर लेता है तू? तुम शांति से बैठ और बता आज क्या हुआ। ओह! आज पता है मेरे स्कूल में क्या हुआ? क्या? आज आज मुझे तुझे मेरी तेरी फेवरेट मिली। क्या बात कर रहा है? तूने बात करी उससे? क्या डैड, आप जानते हो ना, कोई मुझसे बात नहीं करता। अरे क्यों भाई? तूने बात नहीं करी तो मैं कर लूं फिर? डैड! अरे तेरे लिए पुत्र, मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास तो तारा है ना। मैं तो, मेरी आत्मा खड़ी है इधर। तूने बात क्यों नहीं की? आप जानते हो ना, सितारे दूर से ही सही लगते हैं, पास जाने। तू बोल मत कर यार। तुझे पता है ना, कोई रहे ना रहे, हम दोनों तो हमेशा है तेरे साथ। Yes, always there for you. क्या हुआ? माँ, मुझे कोई चाहिए। जो मुझे समझे, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे एहसास दिलाए, वो एहसास जो आपकी कहानियों में मिलता है। मेरी मेरी कहानियों में तू रुक, वेद तुझे कुछ सिखाएगा। है? मैं कैसे खाऊंगा भाई? टीच हिम द बीट सेंस। बीट सेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इधर इधर। छोटे एक काम कर, ताली बजा। चल चल। क्या कर रहा है? किसी के बर्थडे में ऐसे कौन ताली बजाता है? गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्यार से समझाओ। अरे भाई, चल देख, मेरे साथ ना मैं काउंटिंग करूंगा, तुझे मेरे साथ काउंट पर ताली बजानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बढ़िया बढ़िया गुड 1 2 3 4 1 2 3 4। जीवन ना तार ही है। ये उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स की तरह है। जब तुम्हें याद है हम एक बार कार से उदयपुर जा रहे थे ज़ूम। और उस समय इक्वल टाइम इंटरवल्स में लाइट्स आ रही थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 और उस समय गाना भी तो चल रहा था। हीर तो बड़ी सैड, आए हाय, आजकल वेरी मैड। ओए होए, हीर तो बड़ी सैड। ओए होए। So this is life. ये हर जगह है, हमारी सांसों में भी है, सूर्यमंडल में भी। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, चक्कर सा आ रहा है। लो, इतने में ही चक्कर आ गया, बिल्कुल भी बात पर नहीं गया। तुम पर ही गए। कोई बात नहीं, तू आजा, मैं तुझे तेरी फेवरेट लाइन सुनाती हूँ। तुम भी आ जाओ।
पापा बोला। मेरे बिना कैसे? चल अब सुनो। एक ऐसी दुनिया जहाँ सावन रिमझिम के गीत गाने लगता है, सितारों की जैसे बारात आ जाती है, पल दो पल की शायरी नए ख्वाब के सिलसिले दिखला जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सावन रिमझिम के गीत गाने लगता है, सितारों की जैसे बारात आ जाती है, पल दो पल की शायरी नए ख्वाब के अफसाने सुना जाती है। नहीं, सिलसिले दिखला जाती है। अफसाने सुना जाती है। नहीं, सिलसिले दिखला जाती है। अब है, अब है, अब है, अब है। अब है नहीं। हीरो, हीरो हीरा लाल। ओके हीरो, मैंने सुना है तुम अक्सर बच्चन साहब, रफ़ी साहब और इम्तियाज़ अली से मिलते हो। बेशक मिलता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हीरो, हमारे हिसाब से ये जो हिंदी सिनेमा है इसमें किसकी आवाज़ ने सबसे ज़्यादा जान डाली? बेशक आपकी, मेरे उस्ताद रफ़ी साहब। तो हीरो, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? अकेलापन क्यों? आप लोग हो ना मेरे साथ, मेरे एंजल्स। So they are your good friends, huh? Of course, you all are my good friends. तो हीरो, जरा मुझे ये बताओ कि ये सब तुम्हारे दोस्त बने कब, और जरा ये भी बताना कि ये वेद और तारा कौन है। वेद और तारा कौन है हीरो? वेद और तारा कौन है? वेद और तारा कौन है हीरो? वही कहानी फिर एक बार। 26 अक्टूबर 2007। 26 अक्टूबर 2007। अब है, अब है, आंखें खोलो। अब है, पानी पियोगे? मैं लेकर आती हूँ। ये पानी इतना गर्म क्यों है? सॉरी, ज्यादा गर्म है क्या? मैं दूसरा लेकर आती हूँ।
अच्छा चलो अब हम एक छोटी सी गेम खेलें। मैं यहाँ एक वर्ड लिखूंगी और तुम्हें उसको पढ़कर बताना है कि वो क्या लिखा है। फाइन? इसे पढ़कर बताओगे क्या लिखा है? T N A तना दे। अब इसे उल्टा पढ़ो। V E D वे and वेदांत। वेरी गुड। और वेदांत कौन है? वेदांत कौन है अभय? कौन है? तुम्हारे पापा? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बाहर चलकर वेट करोगे? आई सी यू लेटर। बाय बाय। अबे अबे मम्मी क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? इज इट मैटर व्हाट? सर काम डाउन, प्लीज हैव अ सीट फॉर आई होप ही इज नॉट स्किज़ोफ्रेनिक। नो। जिस कंडीशन से आपका बेटा गुजर रहा है उसे हम टेक्निकल टर्म्स में डिसोशिएटिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सॉरी। डिसोशिएटिव अब्जॉर्प्शन, टू बी मोर प्रिसाइज मैलअडैप्टिव डेड्रीमिंग। ये कंडीशन इनहेरेंटली हम सबके अंदर मौजूद है। हम लोग जब कई बार गाने सुनते वक्त या अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम अपनी ही एक नई दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया के किरदारों में खोने लग जाते हैं। नई दुनिया Uh, मैं समझा नहीं मैम। अच्छा फाइन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू विजुअलाइज एन इमेजिनरी पर्सन टेकिंग योर इंटरव्यू सो दैट यू कुड बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? इस कंडीशन को हम लोग अपने एस्केपिज्म की तरह यूज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन की तरह यूज करते हैं। बट द थिंग हियर विद अभय इज कि उसने अपने इस कंफर्ट जोन को ही अपनी रियलिटी बना लिया है। हिप्नोसिस सेशन के टाइम वो कुछ चीज़ें बड़बड़ा रहा था जो मैंने यहाँ नोट की है। वो कह रहा था हीर लिए दिल में ही ढूंढे वीराने में, अपनी मर्जी से आ जाते हो अपनी मर्जी चले जाते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस he also rented a very famous dialogue from this Amitabh Bachchan's classic which I did a bit research about. Yeah, this movie Anand. So through all of my analysis this can be traced to a conclusion that he possibly interacts with his favorite artist in his own world. तो मतलब कि वेद और तारा भी इस सब का ही पार्ट है? हाँ, okay, so not just those artists but their characters have also started replacing the real life identities he's aware of. क्या उसकी मॉम का नाम तारा है? जी। This means उसने आप दोनों की एक ideal image in the form of वेद and तारा बना ली है। आइडियल इमेज बना लिया मतलब वो हमें वेद और तारा समझता है? Precisely, yes. What? पर ऐसा इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, does your family have any cases of OCD by any chance? OCD? No. Sir, basically the thing is that maladaptive daydreaming generally comes along with the symptoms of depression, anxiety, OCD, and sometimes even trauma. So to get to the root cause of the situation which has worsened this, we need to know the trigger point. So was he diagnosed with any of those before? Any sort of trauma? Any minute detail which you want to tell me? कुछ भी ऐसा हो? एक गिलास पानी मिल सकता है? Sure. Here you go. Are you fine? His mother had passed away.
शी इज नो मोर। क्या मैं तारीख जान सकती हूँ? 26 अक्टूबर 2007। And how has your relationship been with your son since then? नॉट वेरी गुड। जब से तारा इस दुनिया से गई है मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसके करीब जा पाऊँ। मैं जितना भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे उतना ही दूर होता जाता है। तारा जब इस दुनिया में थी ना वो उसके साथ हर टाइम बैठकर कोई ना कोई पिक्चर देखती थी। बॉलीवुड में कोई नई पिक्चर आती थी ना तो सबसे पहले उसके साथ बैठकर देखती थी। कभी कोई गाने सुनना, कभी कहानियां सुनाना, कभी कुछ। मैंने भी कोशिश करी, बैठा उसके साथ एक आधी पिक्चर देखने की कोशिश करी, पर मेरे साथ वो वैसा नहीं है। मेरे साथ वो खुश नहीं है। मुझे लगता है तारा तो इस दुनिया से चली गई, पर उसकी वो बनाई हुई दुनिया अभी भी हमें के साथ घूम रही है। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसकी माँ की जगह ले पाऊंगा। नो मिस्टर वेदांत, आई डोंट थिंक आपको उसकी माँ की जगह लेने की जरूरत है। आई एम प्रीटी श्योर कि जब उसकी माँ थी तब भी एज अ फादर आप उसके लिए उतने ही सिग्निफिकेंट रहे होंगे। इस समय पे रादर देन उसकी माँ की जगह लेना, आपको उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की जरूरत है, एक पिता से ज्यादा एक दोस्त की तरह। कुछ भी करने को तैयार हूँ, पिता की तरह, दोस्त की तरह या उसकी माँ की तरह। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे उसके साथ बिहेव करने को रेडी हूँ। मुझे बस मेरा अबे वापस चाहिए। मुझसे नहीं देखा जाता है। आप समझ रहे हो, वो मुझे कुछ और समझता है। वेद समझता है। Just cannot see him like this. मुझसे नहीं देखा जाता। वो अपने ही बाप को नहीं पहचान पा रहा है। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। आप बताओ, कोई थेरेपी बताओ, कोई दवाइयाँ बताओ। आप जितने पैसे लगेंगे मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। आप just give me any solution. Sir, I'm afraid to tell you that I do not have a concrete solution for Please this. don't say it. Don't say it. I'm sorry. चाहिए वहाँ ख से इतने खामोश बैठे हो। अरे ख से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पर हो। उदास होना, यूं अकेले में रोना इज इंजीरियस टू है। सेहत के लिए हानिकारक होता है। माँ, मैंने प्यार किया। That's why. हंसो, जियो, मुस्कुराओ। क्या पता कल होना हो। आप इतनी गहरी गहरी बातें कैसे कर लेती?
दुनिया में तो अब खो चुकी हूँ। अगर तुम सोचो तो हर कहानी एक सीख देती है, जिंदगी जीने का मतलब बताती है, जिंदगी जीने का तरीका भी तो सिखाती है। इस गाने को ही ले लो, इसके बोल, इसकी धुन, बस अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ ये गाना गाओ। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी आप ठीक हो? जहाँ हूँ अच्छी हूँ। तुझे देख रही हूँ। माँ, क्या आप वही तारा तो नहीं जो मुझे रोशनी दिया करता था, जो मुझे हर गम के अंधेरे से खींचकर फलक के पार ले जाया करता था, जो अपनी कहानियों और लोरियों से जिंदगी की सीख दे जाया करता था। माँ, ये कंडीशन अब और खराब होती जाएगी, दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। जिस दुनिया में वो जा रहा है वहां हकीकत का कोई वजूद नहीं है, कोई फर्क नहीं है आप में, मुझ में और इन किरदारों में। एक दिन आएगा जब वो इस फर्क को भुला देगा, हम सबको भुला देगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डिल्यूजनल एमनीसिया।
समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज़्यादा ही जज्बाती बनाया है। भावना कैसी भी हो, किसी भी कला में ढली हुई, चाहे उसका एक्सप्रेशन कैसा भी हो, उसे वक्त और ज़माना कैद नहीं कर सकता, तो वो हमेशा ताज़ा रहती है।